नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप हमेशा सुनते होंगे कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी जी कहीं पर कोई जाते हैं दिल्ली तो कहा जाता है कि विजय घाट जाएंगे, शक्ति स्थल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, समाधि स्थल है। तो ये किन के समाधि स्थल है उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। इससे पहले आज तुलसी पूजन दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और क्रिसमस डे भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं न्यू अपडेट्स के साथ साथ सारी चीज़ें लाता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं समाधि स्थल के बारे में। ये है व्यक्तियों के नाम और ये है उनके समाधि स्थल के नाम, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है राजघाट। नाम सुने हैं इसका? नाम सुने हैं राजघाट का? देखिए, राजघाट किसके समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी, बापू जी का, ठीक है। एक बात मैं बताता हूँ, गांधी जी को हर कोई नहीं समझ सकता है, और आज का हर बच्चा 11th और 12th का लड़का यही बोलेगा महात्मा गांधी ये थे, महात्मा गांधी वो थे, ये ना होते, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बाबू अभी बहुत छोटे हो तुम, ये तुम्हारे समझ से बाहर के आदमी है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन पैरों तले गिर जाओगे। तो पहले समझो फिर बोलो। तो राजघाट किसके समाधि स्थल हैं? महात्मा गांधी जी के, बापू जी के। इसके बाद शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्हें, ठीक है, क्योंकि देश में उस समय बहुत आदमी थे, लेकिन नेहरू जी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि नेहरू जी बहुत ही समाजवादी नेता थे, और वो उसी में एक ऐसी क्षमता थी कि वो साथ लेकर चल सकते थे। और हमारे पटेल जी चुनाव से पहले ही इस दुनिया को छोड़ चले, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। विजय घाट। विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री जी से। विजय घाट, देखिए हमारे देश में जब 1962 के युद्ध के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में हृदय घात से मृत्यु हो जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं 64 में, और वो एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। पूरे देश में किसानों का अपना साथ लेते हैं और जवानों का साथ लेते हैं। और उसी वक्त पाकिस्तान अटैक करता है, उसको करारी जवाब देते हैं, और वो प्रूफ कर देते हैं कि अगर हिम्मत से लड़ा जाए तो सब कुछ एकदम मस्त है। हमारे देश आज भी वीर है और वीर रहेगा। और देश में कभी गेहूं की क्राइसिस थी, एक गेहूं आता था PL-37 करके, वहाँ से अमेरिका से लाल गेहूं, चारा वाला गेहूं आता था भारत में। जब 1966 में जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका ने कहा कि मैं गेहूं बंद कर दूंगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मैं खाना छोड़ दूंगा। तो एक दिन उपवास रखने की परंपरा शुरू की लाल बहादुर शास्त्री जी। वो खुद हफ्ता में एक दिन उपवास रखते थे, और पूरे देशवासियों से कहा कि आप भी उपवास रखिए। तो इतने बड़े कद के नेता थे अपने शास्त्री जी। किसी से डरे नहीं, किसी से रुके नहीं, बस चलते रहे देश के लिए। इसके बाद शक्ति स्थल। हम पिछले वीडियो में बताए थे, बांग्लादेश वाले वीडियो में, कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। इंदिरा गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति का प्रतीक कहते हैं, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ठीक है। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। चौधरी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चौधरी चना सिंह। अरे भाई टाइपिंग सही से करो। चौधरी चरण सिंह, क्या लिखोगे? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। किसान घाट, आपने हाल ही में देखा होगा कि किसान दिवस आया था 23 दिसंबर को, है ना। तो ये किसके याद में मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह जी के याद में, ठीक है। वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जब वो पंजाब में रैलियां कर रहे थे, तो उसी वक्त उन पर हमला कर दिया गया बॉम्ब से, और हमारे गांधी जी शहीद हो गए। तो उन्हें वीर भूमि की उपाधि दी गई, और उनके जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि की समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। समता स्थल। समता स्थल किसके
किसके समाधि स्थल है? जगजीवन राम। जगजीवन राम हमारे देश के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है। कर्मभूमि, कर्मभूमि किससे संबंधित है? दयाल शर्मा। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह के। अभय घाट मोरारजी देसाई जी का समाधि, मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। चलिए, इसी तरीके से आपको याद करना है महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो महाप्रयाण घाट ये किसके समाधि स्थल हैं? राजेंद्र प्रसाद जी के। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर। ये इसलिए क्योंकि एक बार पूछा गया है, शायद रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था इस बार। इसके बाद उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? KR नारायण का। इसके बाद नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा जी के। ये हमारे देश के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य थे, गुलजारी लाल नंदा जी। एक बार और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जल्दी जल्दी में। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल हैं। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल हैं। किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल हैं। वीर भूमि राजीव गांधी जी से समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम जी के समाधि स्थल हैं। कर्म भूमि दयाल शर्मा जी के समाधि स्थल हैं। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी के समाधि स्थल हैं। अभय घाट मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये। चलिए आगे देखते हैं। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल हैं। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उदय भूमि KR नारायण। और नारायण घाट किसके समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा जी के। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। हमें लगता है कि आप याद कर लिए होंगे, आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, ठीक है। आप जाने से पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। मैं न्यू टॉपिक्स लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे एक दूसरे स्टैटिक पोर्शन की, और बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेकर आऊँगा कोई स्टैटिक जीके का, ताकि आपको मदद हो सके। थैंक यू।